दोस्तों, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम हो चुका है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम आखिर क्यों आता है और इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई एक दोस्तों कारण नहीं है, यानी कि आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम आने का कोई एक कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों कारण भी बताऊंगा, साथ ही उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर आपका साथ कौन सा प्रॉब्लम होने का कारण सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम में जा चुका है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो चले पहला नंबर कारण देखिए, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, ना ही दोस्त आपने पैसा ट्रांसफर किसी और के पास किया या दोस्तों किसी ने आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा ना, तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है, जिसके कारण आप दोस्तों खुद का बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे, साथ ही किसी और के पास पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बार बार आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर कारण, अगर आपका जो अकाउंट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो चुका है ना, तो भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। और अभी दोस्तों सस्पिशियस अकाउंट क्या होता है, देखिए अभी का समय पे आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में कोई भी दोस्तों गेमिंग ऐप जहाँ पे दोस्तों पैसा डिपॉजिट करके गेम प्ले किया जाता है, उन सभी ऐप को इंडिया में बैन करके रखा है। आप अगर बैन होते हुए भी अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से कोई भी थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप या दोस्तों वेबसाइट के अंदर जहाँ पे भी पैसा डिपॉजिट करके गेम प्ले किया जाता है, वहाँ पे दोस्तों आप अगर पैसा डिपॉजिट करोगे या दोस्तों वहाँ से आप अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर पैसा विड्रॉ करोगे ना, तो फिर भी आपका जो अकाउंट को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मोड में डाल दिया जाता है, यानी कि आपका जो अकाउंट को रोक दिया जाता है। ठीक है, सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप से पैसा विड्रॉ किया है तो। ठीक है, तो एक दोस्तों कारण है। ठीक है, और उसके साथ थर्ड नंबर कारण, अगर दोस्तों आपने नया अकाउंट ओपन किया, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया अकाउंट ओपन करके एक ही दिन में आप अगर 1 लाख रुपया ट्रांसफर करोगे ना, यानी कि नॉर्मल अकाउंट के अंदर एक दिन में दोस्तों 1 लाख रुपया ही लिमिट होता है, लेकिन आप अगर नया अकाउंट ओपन करके 24 घंटे के अंदर अंदर ही 1 लाख रुपया ट्रांसफर करोगे ना, तो आपका पैसा तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया, ओपन करके 24 घंटा हुआ ही नहीं, ठीक है, तो तुरंत ही आप अगर 1 लाख रुपया ट्रांसफर करोगे तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। और उसके साथ ही फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, अगर दोस्त आपने जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर काफी दिन हो चुका है, केवाईसी दोस्त आपने किया ही नहीं, फिर भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है, यानी कि दोस्तों बैंक वालों ने आपको बार बार मेल का मदद से या दोस्तों आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर का मदद से आपको बार बार SMS का द्वारा बताते रहेंगे कि केवाईसी कीजिए, या दोस्तों मेल का मदद से भी आपको बार बार बताते रहते हैं कि केवाईसी कीजिए, लेकिन दोस्तों आपने केवाईसी किया ही नहीं, तो फिर भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। ठीक है, और अभी दोस्तों आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर आपका साथ कौन सा प्रॉब्लम होने का कारण आपको इस तरफ का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे मानो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बैंक ब्रांच में ही जाने के बाद मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद इस तरफ का प्रॉब्लम को दिखाना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने बैंक ब्रांच में चला गया और उसके बाद उन्होंने दोस्तों एक फॉर्म मेरे को दे दिया, तो उस फॉर्म पे मैंने सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करके उनको दे दिया। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स और साथ ही दोस्त आपका जो पासबुक का जेरॉक्स, यानी कि जब भी दोस्त आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसी समय आपको एक कार्ड मिला होगा जहाँ पे दोस्त आपका जो अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ होता है, तो वो जो कार्ड का ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट का डिटेल्स जरूरत पड़ेगा, साथ ही एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, खुद का फोटो कॉपी का जरूरत पड़ेगा और फॉर्म को फुल फिलअप करके दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बैंक ब्रांच में जाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा कि मैं कस्टमर केयर से कॉल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कस्टमर केयर से भी कॉल करोगे ना, तो उन्होंने भी यही बताएंगे बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है,
तो मेरे मानो बैंक ब्रांच में ही चले जाना, तभी दोस्त आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड प्रॉब्लम क्यों आता है। तो अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।